से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय की जंग में बीजेपी का दम दिखा है, भगवा का परचम लहराया और इस रण में योगी की जीत का प्रण पूरा हुआ है। और आपको बता दें कि ब्रांड योगी का सिक्का भी चला। निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों में मेयर पद पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, यानी कि क्लीन स्वीप हो गया है विपक्ष का। और इस शानदार जीत के बाद में सीएम योगी ने नवनिर्वाचित सभी 17 मेयर से बातचीत की और सीएम योगी ने सभी मेयरों को जीत की बधाई भी दी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। शहर में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो लक्ष्य बीजेपी ने तय किया था वो पूरा हो चुका है। नतीजों के बाद दिल्ली पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, एक ऐतिहासिक जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की महान जनता को और मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व को, जिनके नेतृत्व में हमने बड़ी सफलता प्राप्त की है। और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं पिछले 6 वर्षों में, राज्य सरकार ने, पिछले 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, हम अपने कामों को हमारी पार्टी जनता के बीच में रखने में हमने सफल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हम अपनी बात जनता को समझाने में सफल रहे। और उसी का परिणाम है कि जनता ने हमें इतना आशीर्वाद और स्नेह दिया है कि नगर निकायों में इतनी बड़ी सफलता भाजपा को दी है। मैं इसके लिए अपनी सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, प्रदेश की जनता का और सरकार का, केंद्र की और राज्य सरकार ने जो काम किए उन सबके प्रति ही बड़ा कारण है, जिसके कारण हम लोग इतना बड़ा जनादेश हमें मिला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी है उनका खाता नहीं खुलना किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, पता नहीं आप किस जानकारी के आधार पर कह रहे हो कि वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे थे। कहीं नहीं गए जी, सहारनपुर गए, मेरठ गए, एक आध जगह और कहीं गए होंगे, निकले नहीं पूरे चुनाव में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गतिविधि लगभग शून्य थी। वो पहले ही चुनाव में जाने से पहले ही हार स्वीकार कर चुके थे और उन्होंने मन बना लिया था कि प्रचार करने से कोई लाभ नहीं है, बाद का होमवर्क करो, क्या क्या बोलना है, संवैधानिक संस्थाओं को दोषी ठहराना है, ईवीएम को दोषी ठहराना है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाने हैं और चुनाव में धांधली हुई है, ये इस तरह के आरोप लगाने हैं। ये मैं ये कहता हूं कि ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है और निश्चित रूप से जो जनादेश है उसका अपमान है। और जनादेश का अपमान किसी राजनीतिक दल को, किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अधिकारियों के संपर्क में है अरमान। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं। अरमान पुलिस अधिकारियों को केस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहा है। अरमान के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में होने से जांच एजेंसियों की भी राह अब आसान होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या अरमान को पुलिस सरकारी गवाह बनाना चाह रही है? और उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 4 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही जांच एजेंसियां भी लगातार जांच कर रही हैं। अब जानकारी ये मिल रही है कि अरमान कुछ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है, जिसका फायदा जांच एजेंसियों को मिल सकता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।